मैं एक विनती करना चाहूंगा कि हमारा भारत को हम लोग मिलके बसाना है। आप लोग सब जानते हैं आज हमारा देश का क्या सिचुएशन है। हमारा देश में बहुत कुछ करना है और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में आज हमारा देश को एक बहुत बड़ा नाम मिला है। मैं असम से आया हूं। असम में भी अभी नरेंद्र मोदी जी है। कर्नाटक में भी आप लोग मोदी जी को प्यार करता है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे लोग मोदी जी को प्यार करता है और हमारा यही मानना है कि मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा। ये हम सब विश्वास करता हूं। जब बीजेपी सरकार आया था, पहले लोग बोला था कि बीजेपी तो आ गया, लेकिन राम मंदिर कब बनेगा। आज आप देखिए, ये साल का अंत में राम मंदिर हम लोग खुद देखने मिलेगा और राम मंदिर का निर्माण भी कंप्लीट हो जाएगा। लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आर्टिकल 370 कब जाएगा। आप देखिए मोदी जी ने क्या किया। अभी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हो गया। अभी एक ही विधान, एक ही निशान, एक ही देश पूरा। आज कर्नाटक चुनाव का जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, हमारे कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत बड़ा वादा किया कि हमारा स्टेट में और पूरा देश में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। ये छोटे मोटे बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। आप लोग खुद सोचिए कि एक व्यक्ति वो एक भी शादी करेगा, फिर मन होगा तो दूसरा भी लेके आएगा, मन होगा तो तीसरा भी लेके आएगा, मन होगा तो 4 भी ले आएगा। अरे बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है। आप एक होगा, आप 1 एक आदमी है और आप 4 बेटियों को शादी कर लेगा, तो ये कैसा बात है। आज इसीलिए हमारे बीजेपी ने बोला कि आप अगर एक हो तो एक ही शादी करो, 2-3 शादी करने का कष्ट मत करो। ये दुकान बंद करना है। हम सब मिलके ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। अगर हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं, क्रिश्चियन यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं, तो मेरा विश्वास है ये देश में बाकी जो लोग हैं, ये सारे लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना ही पड़ेगा। ये हमारा डिमांड है और ये आज कर्नाटक हमारे बीजेपी का मैनिफेस्टो में बोला गया है। आप लोग खुद देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान का रचना किया था। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, रचना किया, उस समय बाबा साहेब ने बोला था कि धर्म का भित्ति आपके कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। नो रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन। आपको रिजर्वेशन करना है, एसटी का लिए कीजिए, एससी के लिए करिए, ओबीसी के लिए कीजिए। इसको सामाजिक न्याय बोलता है। आज कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का लंबा सरकार चला, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम धर्म का ऊपर रिजर्वेशन देगा। अभी 4% मुसलमानों को उन्होंने रिजर्वेशन देने का काम किया। बोम्मई जी ने रिजर्वेशन खत्म किया, मुसलमान को रिजर्वेशन देगा। अरे भाई, हम कि हिंदू लोग बैठे बैठे कंट्री में रह जाएगा, अब हमें रिजर्वेशन नहीं देगा। आप जैन को रिजर्वेशन नहीं देगा। आप क्या आप खाली मुसलमान को ही क्यों रिजर्वेशन देते हो। इसीलिए मैंने एक सभा देने का काम कीजिए, मुसलमान का आरक्षण का काम कीजिए। हमें ये नहीं मानना है। और मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री ये बहुत बड़ा काम किया, हिस्टोरिकल डिसीजन आपने लिया। यू डिजर्व बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम एंटायर कंट्री। भाइयों और बहनों, आप देखिए कांग्रेस को, हमें देश को बसाना है।
जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमें देखने के लिए मिला कि पीएफआई का लोग हमारा देश में सबवर्सिव एक्टिविटी करता है, देश का अखंडता का खिलाफ काम करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है, हमें बॉम्ब ब्लास्ट करता है, लोगों को वो लोग ब्रेन वॉश करता है, लोगों बैन का ऑर्डर आया। हमारा असम में भी काफी पीएफआई था, हमने सारे का ट्रीटमेंट। पीएफआई का बैन होने का बाद कांग्रेस का मन में बहुत दुख लगा, कांग्रेस का मन में इतना दुख लगा अभी दल को भी बैन करेगा। अरे भाई, बजरंग दल कहां धमाका करता है क्या? बजरंग दल लोगों को जिहादी बनाता है क्या? बजरंग दल लोगों को मर्डर करता है क्या? आपको क्या जरूरत है पीएफआई के लिए T20 मैच खेलने के लिए? आपको क्या जरूरत है पीएफआई के लिए बोलने के लिए? आज आप खुद जानते हैं कर्नाटक में कैसे इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ था, कैसे पीएफआई का जन्म हुआ था, कैसे सिमी का जन्म हुआ था। हमारे हिंदू कभी भी देश में टेररिज्म का काम नहीं करता है, ये कांग्रेस का समझ में आना चाहिए। आप कभी हिंदू और फंडामेंटलिस्ट मुसलमान का जो पीएफआई है उनको एक मत कीजिए। आज कर्नाटक का चुनाव घोषणा पत्र निकाला, कांग्रेस ने बोला कि हमें जो पीएफआई है आपने इसको बैन किया, हम बजरंग दल को बैन करेगा। ऐसा क्या कोई सिस्टम है हमारा देश में? आज आप देखिए, उन्होंने बोला है कि हम मुसलमान का उत्थान के लिए बजट का 10,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चा करेगा। भाई, आप अगर मुसलमान के लिए 10,000 करते हो तो हिंदू के लिए भी 1 लाख करो, आप क्रिश्चियन के लिए भी 15,000 रुपया खर्चा करो। आप क्यों एक कम्युनिटी को तुष्टीकरण करता है? आज आप चुनाव घोषणा पत्र में बोला है कि मुसलमान के लिए 10,000 करोड़ हम खर्चा करेगा, हम कॉलेज बनाएगा, स्कॉलरशिप देगा, नौकरी देगा। अरे भाई, ये कैसा खबर है? ये कैसा बात आप करने चाहते हैं? ये देश में सेकुलरिज्म बोलने का तो भी कोई शब्द है? तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये कर्नाटक के लिए नहीं है, खाली मुसलमान समाज के लिए है, बाकी किसी के लिए ये घोषणा पत्र नहीं है। मेरा मन में दुख होता है। मुसलमान के लिए भी आप काम करो, हिंदू के लिए भी काम करो, लेकिन एक ही धर्म का लोगों के लिए काम करेगा और दूसरा किसी के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, कोई धर्म का अनुसार तो नहीं बन रहा है। हर घर में टॉयलेट्स बन रहा है, धर्म का आधार में तो नहीं बन रहा है। आज गांव में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, सब जगह में जा रहा है। आज जल जीवन मिशन का स्कीम का अंदर में हर गांव में जल जा रहा है। यहाँ में तो मोदी जी ने तो किसी धर्म का विभाजन नहीं किया है, एक ही बात है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप खाली एक धर्म का साथ क्यों रहते हो? आप दूसरा धर्म का साथ आप क्यों अन्याय करते हो? अभी कर्नाटक का बीजेपी लोगों ने, कर्नाटक का बीजेपी हमारा बंधुगण ने ये क्लियर बताया है कि हमारा बजट होगा, हम 30,000 करोड़ रुपया हम एग्रीकल्चर के लिए खर्चा करेगा। गैस सिलेंडर हम 3 गैस सिलेंडर फ्री में देगा। हर टाउन में लोगों को कम खर्च में खाने मिलने वाला कैंटीन बनाएगा। हमने कहीं नहीं बोला हूं कि हम खाली हिंदू के लिए करूंगा, हम तो बोला है सबके लिए करूंगा। लेकिन आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, मुसलमान के लिए आरक्षण, मुसलमान के लिए 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन, ये पूरा उन्होंने ऐसा एक मैनिफेस्टो बनाया जो तुष्टीकरण का राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ा उत्तर देना है। अगर आप देश में पॉलिटिक्स करता है और देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी का भले के लिए आप नहीं सोचता है, ऐसे देश नहीं चलता है। आपको मालूम होना पड़ेगा कि पीएफआई और बजरंग दल का बीच में डिफरेंस क्या है। आपको मालूम पड़ना पड़ेगा
इंडियन मुजाहिदीन और बजरंग दल का बीच में डिफरेंस क्या है आपका मालूम होना पड़ेगा। सिमी और बजरंग दल का बीच में डिफरेंस क्या है। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का खिलाफ बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया। कांग्रेस लोगों ने हल्ला कर दिया कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। हम बोला नहीं, आज भारत को वीक करने के लिए मोदी जी का खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमें ये सब में पड़ना नहीं है। लेकिन अभी जब केरला स्टोरीज का सिनेमा निकाला, कांग्रेस बोल रहा है इसको बैन करो।